देश को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारतीय सरकार को बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। ये तो हमको पता है कि भारतीय सरकार न सिर्फ विदेशी हथियार निर्माता कंपनीज को भारत में आकर हथियार मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोत्साहित करती है, बल्कि जिन हथियारों को रेगुलर समय के बाद मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क की जरूरत पड़ती है, उन हथियारों को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी से कहा जा रहा है कि वो भारत के अंदर ही अपनी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी स्थापित करें, ताकि भारत को अपने हथियार मेंटेनेंस या फिर अपग्रेड के लिए कई हजारों किलोमीटर दूर किसी और देश में ना भेजने पड़े, क्योंकि इससे न सिर्फ पैसा बर्बाद होता है बल्कि समय की भी काफी बर्बादी होती है। और फिर बीच में अगर उस हथियार की सेना को जरूरत पड़े तो वो अवेलेबल भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए राफेल फाइटर जेट्स को ही ले लो। भारत ने राफेल फाइटर जेट्स तो परचेज कर लिए, लेकिन जब भी इनको अपग्रेड करना होगा, इनमें रिपेयर या इनकी मेंटेनेंस करनी होगी, भारत को इनको फ्रांस में स्थित डसॉल्ट एविएशन की फैसिलिटी में भेजना होगा। इसलिए भारत फ्रांस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि फ्रांस राफेल फाइटर जेट्स के लिए भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी स्थापित करे। फ्रांस चाहता है कि भारत उससे पहले बड़ी संख्या में राफेल फाइटर जेट्स उनसे खरीदे, उसके बाद ही वो इस बारे में सोचेंगे। अब ऐसा नहीं है कि भारत इस तरह की कोशिश बस राफेल फाइटर जेट्स के लिए कर रहा है। फ्रांस ने जहां पर अभी तक हामी नहीं भरी है, वहीं ये कमी अमेरिका ने पूरी कर दी है। भारत के पास इस समय 12 P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, जो कि अमेरिका की कंपनी बोइंग से परचेज किए गए हैं। इसके साथ ही 6 और P-8I का ऑर्डर भारतीय सरकार ने कुछ ही महीने पहले प्लेस कर दिया था, जिनके डिलीवर होने पर इनकी टोटल संख्या 18 तक पहुंच जाएगी। ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट न सिर्फ समुद्र की सतह के ऊपर तैनात नेवल शिप्स या फिर समुद्र की गहराइयों में घूम रही सबमरीन्स को डिटेक्ट करने में सक्षम है, बल्कि इस एयरक्राफ्ट के ऊपर फिटेड एंटीशिप मिसाइल्स और टॉर्पीडोज जरूरत पड़ने पर सतह के ऊपर चलने वाले नेवल शिप्स और सतह से नीचे जो सबमरीन्स घूम रही होती हैं, उनको भी नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। भारतीय नेवी P-8I की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में बहुत ही ज्यादा कैपेबल है। पिछले कुछ सालों में इंडियन नेवी ने इनका बहुत ही एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में जब से इनको इंडक्ट किया गया है, 35,000 फ्लाइट आवर से ज्यादा का टाइम पूरा कर लिया है। एक्सटेंसिव यूज का मतलब है कि इनको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। दिक्कत ये आ रही थी कि भारत को जब भी अपने P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस या रिपेयर वर्क करवाना होता था, तो भारत को इनको जापान या फिर अमेरिका में स्थित वहां पर बोइंग की फैसिलिटी में भेजना पड़ता था, जो कि बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होने के साथ साथ बेहद टाइम कंज्यूमिंग भी था। इसलिए भारत ने फ्रांस की तरह अमेरिका से रिक्वेस्ट करके बोला कि बोइंग कंपनी इंडियन नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट के लिए भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी स्थापित करे, जिसके लिए अब खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका और बोइंग ने हरी झंडी दे दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत का एयरक्राफ्ट के लिए जो रीजनल मेंटेनेंस एंड रिपेयर हब बनने का सपना था, वह पूरा होने जा रहा है, क्योंकि बोइंग ने P-8I एयरक्राफ्ट की भारत के अंदर मेंटेनेंस करने के लिए भारतीय कंपनी एयरवर्क्स के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोइंग और एयरवर्क्स तमिलनाडु में एयरवर्क्स की फैसिलिटी में इस समय इंडियन नेवी के एक साथ 3 P-8I एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन का काम कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब P-8I एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस भारत के अंदर ही हो रही है, और अब आगे भी होती रहेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह के प्रोसेस में बहुत ही हाई लेवल की टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी का इस्तेमाल होता है, जो कि भारतीय कंपनी के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। इससे भारत की MRO इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बूस्ट होगा, और फ्यूचर में न सिर्फ इंडियन नेवी बल्कि जो रीजन में बाकी देशों की नेवी के एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको भी भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल के लिए भेजा जाएगा। वैसे देखा जाए तो मोदी सरकार ने जो देश को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था, वो धीरे धीरे साकार होते दिखाई दे रहा है। खैर, वैसे क्या आप डिफेंस के क्षेत्र में मोदी सरकार के काम से संतुष्ट हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।